दिव्य लोक से संदेश मंगलवार 10 फरवरी 2004 प्रातः 10 बजे। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज, इस पृथ्वी पर इंसान जितना हो सके चीज़ों को जटिल बना देते हैं। वे खुद को ऐसी अर्थहीन मान्यताओं में फंसा देते हैं जो सरलता के विरुद्ध है, जिसकी एक सच्ची आध्यात्मिक प्रक्रिया में सलाह दी जाती है। अक्सर वे महत्वहीन बातों में फंस जाते हैं, जिसके कारण वे अपने लक्ष्य से पूरी तरह भटक जाते हैं। ये अपने लक्ष्य को हासिल करने के साधन नहीं खोज पाते हैं। इसकी वजह से उनका क्रम विकास धीमा हो जाता है। उनके भीतर जागरूकता विकसित होनी चाहिए। अपने मालिक की शिक्षाएं और ऐसे संदेश इस उद्देश्य में उनकी मदद कर सकते हैं। अभ्यास उनमें से हर एक के भीतर अपना काम करता है, जो इस पृथ्वी पर हमारे मिशन का नेतृत्व करने वाली दिव्य विभूति के कार्य के प्रति अर्पित है। यह कार्य अंतहीन है, लेकिन इसे लगातार नवीनीकृत किया जाना चाहिए। इंसानों पर काम करना आसान नहीं है। इस दुनिया में हर चीज़ बहुत धीमी गति से होती है। देहधारी होने के नाते अपने जीवन की योजना को सही तरीके से आगे ले जाने की खातिर सही चुनाव करना और उस पर डटे रहना इंसानों के लिए असली चुनौती है। यहाँ कुछ भी आसान नहीं है। हर जगह प्रलोभन है, और यह आधुनिक जगत अपने हानिकारक प्रभावों के कारण ऊर्जाओं को छीन कर देता है, जिससे कि हर इंसान के ध्यान और एकाग्रता में कमी हो जाती है। हमारे अभ्यासियों ने पहले अपने दैनिक अभ्यास के लिए समय निकालकर इस बात को समझा। इस तरह सूक्ष्म धाराएं बनती हैं, जो हमारे मार्ग के मूल सार तत्व को दर्शाने वाली कड़ियों से जुड़ी होती हैं। ये धाराएं शक्तिशाली ताकतों से जुड़ी होती हैं, जिनके प्रभाव को अभ्यासी नहीं माप सकते, लेकिन इन अभ्यासों को करने में समर्पित किया गया समय असीमित रूप से मूल्यवान होता है। इस तरह वे अपने लिए सुंदरता का ब्रह्मांड निर्मित करके वर्तमान जीवन के भटकाव से बनी परिवेशीय नकारात्मकता से खुद को अलग कर लेते हैं। कई लोग अपने लिए उपयुक्त आध्यात्मिक मार्ग को खोजने की तड़प रखते हैं, लेकिन ऐसा कर पाने में भी सफल नहीं। के 3 बच्चे एक साथ खेल रहे तो हमें जानकारी है ही। मैं इसे कहना चाहूँगी, दुनिया भर के नए क्रिकेट चाहे किसी भी धर्म के क्यों न परोपकारी भावना से प्रेरित होकर इसका पालन करते हैं। थाली या विशेष दान पात्र में डाले गए सिक्के धर्मनिष्ठ लोगों द्वारा सुझाए किसी विशेष काम के लिए दान, वस्त्र के दान आदि से सभी लोग परिचित हैं। मंदिर के बाहर बैठे भिखारी के हाथों में पैसे रख देना ऐसे दान धर्म के काम समझे जाते हैं, जिससे देने वाला सद्गुणी या परिष्कृत होता है और ईश्वर की कृपा का हकदार बनता है। यूरोप की अपेक्षा पूर्व के देशों के धर्म इस तरह के दिखाव के प्रेम के जाल में ज्यादा फंसे हुए हैं। दाता आखिर क्या देता है? अक्सर तांबे का एक सबसे कम कीमत वाला सिक्का, और वह भी बेचारे भिखारी को भीख मांगने के लिए ढेर सारी डांट फटकार और नसीहत के साथ। धर्मों द्वारा पैरवी किए गए ऐसे दान के बाद दाता का चेहरा अपने इस धार्मिक पुण्य के कारण आत्मसंतोष से चमकने लगता है। अगर कोई छुटकारा पाने, पुण्य अर्जन के लिए किए जाने वाले अनेक कामों में मंदिर जाने पर सबसे
पहले हम यही काम करते हैं। हत्यारा है। इस प्रकार के दान का एक और रूप है के पास आया, बचे कुचे भोजन का कि उसकी दान। बेटी का आज अगर भोजन खाने लायक हो तो ऐसा करना अपहरण सराहनीय है, मेहुल लेकिन जांच के आमतौर पर लिए दाता इस बात की तसल्ली कर लेता है कि कहीं वह अपने घर वालों को तो उस भोजन से वंचित नहीं कर रहा, इसलिए बचा कुचा खाना तब तक पड़ा रहता है जब तक कि वह खराब ना हो जाए। तब उसे किसी गरीब भिखारी को दे दिया जाता है जो भूख के मारे इसकी चिंता नहीं करता कि खाना ठीक है या नहीं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ढेरों अच्छी धार्मिक नसीहतें भी दी जाती हैं और कभी कभी 2-4 गालियाँ भी। इसके बाद ज्योतिषियों की सलाह पर दिए जाने वाले दान का नंबर आता है। ये दान कभी कभी काफी महंगे होते हैं क्योंकि इनकी कीमत तस्वीर मिली है, वह बहुत ग्रह दोषों के अनुपात पर निर्भर करती है। ऐसे मौकों पर जवाहरात, रेशमी वस्त्र, चांदी के बर्तन आदि जरूरतमंद को न देकर अपने निकट संबंधियों को ही दे दिए जाते हैं। इससे दान भी हो जाता है और कीमती चीजें परिवार में ही रह जाती हैं। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिन्हें सही शब्द न मिलने की वजह से मैं ढोंग या पाखंड की पराकाष्ठा नहीं करूँगा। संन्यास आश्रम में प्रवेश करना बड़ा ही पावन कर्म माना जाता है। इस आश्रम में प्रवेश करने से पहले सारी धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि के परित्याग की धार्मिक प्रथा है। कुछ बिरले ही ऐसे हैं जो यह सब जरूरतमंदों को देते हैं। ज्यादातर लोग गिरवी वस्त्र दान करने से पहले अपने नजदीकी रिश्तेदारों में ही हिसाब से उसका बंटवारा कर देते हैं। यह भी दान ही है। बहुत से साधु सन्यासी दूसरों से दान दक्षिणा लेकर अपने परिवार के लोगों को भेजते रहते हैं। ऐसे ढेरों उदाहरण मिलते हैं जहाँ अपने गृहस्थ जीवन में नाकाबिल साबित होने वाले और सही ढंग से परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाने वाले लोग सन्यासी बनने के बाद परिवार के लिए इतना कमा कर भेज देते हैं जितना वे कभी नहीं कमा सकते जो थे। फोटो दिखाया है वह 26 ये सारे उदाहरण मैंने मौजूदा धारणाओं या रिवाजों की आलोचना करने के इरादे से नहीं दिए हैं। यानी उनकी बेटी आखिरकार लोगों को जैसा सिखाया गया है वे वैसा ही बर्ताव तो करेंगे। जब धर्म की रक्षा करने वाले धर्मात्मा